नमस्कार, मैं अंकुश कुमार। स्वागत है आपका नर्सिंग ऑफिसर एकेडमी में। आज का हमारा टॉपिक है लंग वॉल्यूम एंड कैपेसिटी। तो ये हम इसलिए पढ़ते हैं ताकि हम नॉर्मल लंग्स और डिजीज लंग्स में डिफ्रेंशिएट कर सकें, और ये सब किया जाता है पल्मोनरी फंक्शन टेस्ट के हिसाब से। तो देखते हैं एक एक करके। सबसे पहले हम बात करते हैं कि नॉर्मल लंग्स में जब हम इंस्पायरेशन और एक्सपायरेशन करते हैं तो जो वॉल्यूम यूज होता है उसे हम टाइडल वॉल्यूम कहते हैं। और टाइडल वॉल्यूम है ये वाला वॉल्यूम जो नॉर्मल इंस्पायरेशन और एक्सपायरेशन में यूज होता है, यानी इस तरह से। ये है आपका टाइडल वॉल्यूम और ये होता है 500 ml। इसी तरह से टाइडल वॉल्यूम में हम इंस्पायरेशन और एक्सपायरेशन में यूज लेते हैं। और इसी तरह से अगर हम फोर्सफुली जो हमारी कैपेसिटी है, जितना हम इंस्पायर कर सकते हैं, अगर उसको भी यूज लें तो वो है इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। मतलब अगर किसी कंडीशन में हमें इंस्पायरेशन की जरूरत पड़ी तो हम मैक्सिमम कितना इंस्पायरेशन वॉल्यूम यूज कर सकते हैं उसे बोलते हैं इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। इस तरह से ये आपका इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम है और ये है 3300 ml, 3300 ml। अब क्या होगा कि आपने जब अगर इंस्पायरेशन बहुत ज्यादा कर लिया तो इंस्पायरेशन के बाद में आपने क्या किया, एक्सपायरेशन किया। तो अगर हम एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम की बात करें तो एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम का मतलब क्या है, नॉर्मल एक्सपायरेशन के बाद जो आप फोर्सफुली एक्सपायरेशन करते हो वो होता है एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, ये वाला। और ये है लगभग 1000 ml। ये एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम होता है। और एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम के बाद भी हमारे लंग्स में कुछ एयर बचती है, उसको हम कहते हैं रेजिडुअल वॉल्यूम। ये कभी भी हमारे लंग्स से कम नहीं होता, ये इतना ही रहता है अगर नॉर्मल लंग्स की कंडीशन है। और ये है 1200 ml। इस तरह से ये 4 वॉल्यूम होते हैं, एक टाइडल वॉल्यूम, एक इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, एक एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम और एक ये रेजिडुअल वॉल्यूम। तो अगर इन चारों वॉल्यूम्स को जोड़ लिया जाए तो ये चारों वॉल्यूम्स मिलके बनाते हैं टोटल लंग कैपेसिटी। टोटल लंग कैपेसिटी जो होती है 6000 ml। टोटल लंग कैपेसिटी है 6000 ml। इसी तरह से अगर हम दूसरी चीज की बात करें तो वो है वाइटल कैपेसिटी। वाइटल कैपेसिटी का मतलब क्या है कि लंग्स की वाइटलिटी कितनी है, कितना लंग्स अपनी कैपेसिटी को यूज कर पाता है। क्योंकि ये जो रेजिडुअल वॉल्यूम है ये तो यूज होता ही नहीं है। तो अगर टोटल लंग कैपेसिटी की बात करें तो 6000 ml है, और अगर वाइटल कैपेसिटी की बात करें तो 6000 माइनस 1200 ml, तो ये होता है आपके 4800 ml। यहां से यहां तक जो लंग्स की कैपेसिटी है वो है 4800 ml। इसी तरह से अगर हम बात करें इंस्पायरेटरी कैपेसिटी की, तो इंस्पायरेटरी कैपेसिटी का मतलब क्या है, इंस्पायरेटरी कैपेसिटी का मतलब है कि अगर आप एक बार एक्सपायरेशन कर देते हो उसके बाद नॉर्मल एक्सपायरेशन के बाद आप मैक्सिमम कितना इंस्पायर कर सकते हो। तो मैक्सिमम इंस्पायर कितना कर सकते हैं, एक तो टाइडल वॉल्यूम 500 ml वाला, और एक हो गया इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम 3300 ml। तो ये टोटल इंस्पायरेटरी कैपेसिटी कितनी होगी, 3000 ml। यानी यहां पे कितना है 3000 ml, सॉरी, और 500, तो टोटल कितनी हो जाएगी इंस्पायरेटरी कैपेसिटी, हो जाएगी इंस्पायरेटरी कैपेसिटी हो जाएगी 3800। 3300 प्लस 500 तो 3800 ये हो जाएगी। और इसके अलावा एक और कैपेसिटी बचती है, वो है फंक्शनल रेजिडुअल कैपेसिटी। फंक्शनल रेजिडुअल कैपेसिटी का मतलब क्या है कि अगर नॉर्मल एक्सपायरेशन करने के बाद जो वॉल्यूम एयर में बचा रह जाता है तो उसको बोलते हैं हम फंक्शनल रेजिडुअल कैपेसिटी। नॉर्मल एक्सपायरेशन के बाद ये बच गया एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम
और रेजिडुअल वॉल्यूम। तो ये कितना होता है 1000 ml प्लस 1200 ml, यानी यहां तक, तो ये होता है 2200 ml। तो इस तरह से आप बोल सकते हो कि यह है फंक्शनल रेजिडुअल कैपेसिटी। अब हम बात करते हैं कि नॉर्मल कंडीशन में तो ये होता है कि इस तरह से लंग्स काम कर सकते हैं कि टाइडल वॉल्यूम के ऊपर जो आपने लिया वो इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम है, टाइडल वॉल्यूम छोड़ने के बाद में आप जो एक्सपायरेशन कर सकते हो वो एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम है, और जो फिर भी लंग्स में बचा रह जाता है उसे बोलते हैं हम एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। इस तरह से हम बात करते हैं नॉर्मल लंग्स की अगर कंडीशन है तो। लेकिन अगर लंग्स में कोई डिजीज है, और डिजीज दो तरह की नॉर्मली होती है, और वो होती है आपके ऑब्स्ट्रक्टिव लंग डिजीज, जिसको हम सीओपीडी या अस्थमा की कंडीशन में देखते हैं। तो यहां नॉर्मली क्या होता है, पेशेंट को एक्सपायरेशन डिफिकल्टी होती है, एक्सपायरेशन में डिफिकल्टी होती है, ठीक है। ये आपका नॉर्मल इंस्पायरेशन, नॉर्मल एक्सपायरेशन, लेकिन यहां पे क्या हो रहा है, इंस्पायरेशन तो नॉर्मल हो रहा है लेकिन एक्सपायरेशन में टाइम लग रहा है, एक्सपायरेशन बढ़ जाता है। तो इस तरह की कंडीशन को हम बोलते हैं ऑब्स्ट्रक्टिव लंग डिजीज। इसी तरह से दूसरी टाइप की डिजीज होती है रेस्ट्रिक्टिव लंग डिजीज। रेस्ट्रिक्टिव लंग डिजीज में क्या होता है कि एक्सपायरेशन तो प्रॉपर हो रहा है लेकिन इंस्पायरेशन में टाइम लग जाता है, यहां से यहां तक, मतलब इस तरह से इंस्पायरेशन होता है और ये एक्सपायरेशन होता है। इस तरह की कंडीशन को हम बोलते हैं एक्सपायरेटरी इंस्पायरेटरी प्रॉब्लम या रेस्ट्रिक्टिव लंग डिजीज। नेक्स्ट हम बात करते हैं, अब इस डिजीज को देखने के लिए या नॉर्मल लंग्स की कैपेसिटी को देखने के लिए एक टेस्ट किया जाता है, उसको बोलते हैं हम पल्मोनरी फंक्शन टेस्ट, पीएफटी, या लंग फंक्शन टेस्ट। लेकिन इसको आप शॉर्ट फॉर्म में एलएफटी नहीं लिखोगे, क्योंकि एलएफटी किसी और चीज की भी शॉर्ट फॉर्म होती है, वो होती है लीवर फंक्शन टेस्ट की। तो पीएफटी में हम दो तरह से चेक करते हैं, एक स्टैटिक लंग फंक्शन और दूसरा डायनेमिक लंग फंक्शन। स्टैटिक लंग फंक्शन क्या होता है, जो भी आपने पढ़ा, इसमें हम वॉल्यूम्स चेक करते हैं, लंग्स की वॉल्यूम को देख के जो अंदाजा लगाते हैं, और यहां पे होता है फ्लो से चेक होता है, फोर्स कितना लग रहा है, ये सब चीजें देख के आप लंग्स के फंक्शन को टेस्ट करते हो। तो स्टैटिक लंग फंक्शन में अभी आपने देखा दो तरह से दो चीज होती है, और वो होती है एक तो लंग वॉल्यूम और एक लंग कैपेसिटी। लंग्स वॉल्यूम और लंग्स कैपेसिटी। लंग्स वॉल्यूम कौन कौन से होते हैं, टाइडल वॉल्यूम, इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम और रेजिडुअल वॉल्यूम, ये है आपके लंग्स वॉल्यूम। इसी तरह से हमने लंग्स कैपेसिटी देखी थी। तो लंग्स कैपेसिटी कौन कौन सी थी, टोटल लंग कैपेसिटी, वाइटल लंग कैपेसिटी, ठीक है, इसके अलावा इंस्पायरेटरी कैपेसिटी, और एक थी आपके फंक्शनल रेजिडुअल कैपेसिटी। ये थी आपके स्टैटिक लंग फंक्शन की अगर हम बात करते हैं। तो डायनेमिक लंग फंक्शन में हम क्या देखते हैं, डायनेमिक लंग फंक्शन की बात करें अगर, तो यहां पे देखा जाता है फोर्स्ड वाइटल कैपेसिटी। फोर्स वाइटल कैपेसिटी का मतलब है कि आप कितने रेपिडली और फोर्सफुली इंस्पायरेशन और एक्सपायरेशन कर पाते हो, उसको हम बोलते हैं फोर्स्ड वाइटल कैपेसिटी। दूसरी बात करते हैं फोर्स्ड एक्सपायरेटरी वॉल्यूम, यानी एक पर्टिकुलर गिवन टाइम में या एक पर्टिकुलर कितने एक सेकंड में आप कितना ज्यादा एक्सपायरेशन फोर्सफुली कर पाते हो, उसको हम बोलते हैं कितना वॉल्यूम एक्सपायरेटरी निकाल पाते हो, उसको हम बोलते हैं फोर्स्ड एक्सपायरेटरी वॉल्यूम या टाइम्ड वाइटल कैपेसिटी। एक पर्टिकुलर टाइम में आपने आपका जो लंग्स है वो कितना वाइटल है, कितना काम कर पा रहा है। तीसरा है आपके रेस्पायरेटरी मिनट वॉल्यूम। रेस्पायरेटरी मिनट वॉल्यूम का मतलब है कि आपने एक मिनट में कितनी रेस्पायरेशन ली, मतलब टाइडल वॉल्यूम इनटू रेस्पायरेटरी रेट। तो ये है आपके रेस्पायरेटरी मिनट वॉल्यूम। अगर हम 500 टाइडल वॉल्यूम मानते हैं तो ये हो गया 6000 ml। नेक्स्ट हम बात करते हैं मैक्सिमम ब्रीथिंग कैपेसिटी।
मैक्सिमम ब्रीथिंग कैपेसिटी भी यहाँ पे क्या है कि आपने 1 मिनट के अंदर मैक्सिमम आपने कितनी एयर एक्सचेंज कर ली, उस कंडीशन को हम बोलते हैं मैक्सिमम ब्रीथिंग कैपेसिटी। और एक होता है आपका पीक एक्सपायरेटरी फ्लो रेट। सबसे ज्यादा ये देखा जाता है जब ऑब्स्ट्रक्टिव लंग डिजीज होती है कि एक कितना ज्यादा पीक आ पा रहा है एक्सपायरेशन के दौरान, तो उसको हम बोलते हैं एक पर्टिकुलर टाइम में पीक एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। इस तरह की कंडीशन होती है, ठीक है। तो एक्सपायरेशन कितना पीक फुली हो पा रहा है, जैसे ये एक्सपायरेशन हो रहा है तो इसमें कितना पीक फुल हो पा रहा है, कितना तेजी से एक्सपायरेशन हो पा रहा है, उसको हम बोलते हैं एक पर्टिकुलर टाइम में पीक एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। तो अलग अलग तरह से लंग्स के वॉल्यूम, लंग्स कैपेसिटी को चेक करके पल्मोनरी फंक्शन टेस्ट किया जाता है और दोनों में डिफरेंस किया जाता है कि नॉर्मल लंग्स और डिजीज लंग्स में क्या डिफरेंस है। धन्यवाद।